हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी करियर के इस यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक होने वाला है दोस्तों रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न, जो कि सभी के सभी पूछा हुआ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। दोस्तों चल जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल कितनी किलोमीटर प्रति घंटा है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक मिनट। यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों गाड़ी की औसत चाल क्या है। एक व्यक्ति की औसत चाल क्या है? औसत चाल मतलब दोस्तों सबका बीच का निकलता है, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति पहले 24 किलोमीटर 6 की स्पीड से जा रहा है, फिर अन्य 24 किलोमीटर अलग से 24 किलोमीटर 8 की स्पीड से जा रहा है, फिर अन्य 12 की स्पीड जा रहा है। मतलब तीनों अलग अलग दूरी तय कर रही है। उसे टोटल औसत चाल उसकी क्या हुई, मीडियम में उसकी चाल क्या हुई? ध्यान दीजिएगा दोस्तों। औसत चाल फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों? 24 थी या 72 टोटल दूरी हो गया बटे कुल समय। कुल समय क्या हो गया? 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 24 किलोमीटर का जाएगा तो कितना समय लगेगा? 4 घंटा। और यहाँ पर 8 की स्पीड से 24 किलोमीटर जाएगा 3 घंटा। 4 यहाँ लगा दोस्तों, यहाँ 3 7, और यहाँ 12 से लगा 24 किलोमीटर के हिसाब से 2 घंटा। 4 3 7 2 9 घंटा। टोटल समय हो गया 9 दोस्तों। तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय, तो 9 से कटेगा 8 बार में 8 किलोमीटर प्रति घंटा आपका औसत चाल हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक रेलवे अधिकारी एक रेलवे पुल पर खड़ा है जिसकी लंबाई 200 मीटर है। वह पाता है कि ट्रेन पुल को 18 सेकंड में पार करती है तथा रेलवे अधिकारी को 9 सेकंड में। तो ट्रेन की लंबाई कितने मीटर है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक रेलवे अधिकारी जो कि पुल पर खड़ा है, ठीक है ना। ये मान लीजिए ये पुल है, यहाँ पर एक रेलवे अधिकारी खड़ा है। क्वेश्चन पहले एक बार समझ जाइए दोस्तों, बनाना तो है ही। जिसकी लंबाई 200 मीटर है, पुल की लंबाई 200 मीटर है। ट्रेन इस पुल को पूरे पुल को 18 सेकंड में पार कर जाती है, लेकिन तथा रेलवे अधिकारी को 9 सेकंड में। ये जो रेलवे अधिकारी है ये वाला, इसको सिर्फ 9 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या है आप बताइए दोस्तों। रेलवे अधिकारी की तो कोई लंबाई नहीं है, तो इसको 9 सेकंड में जो पार कर रहा है, तो रेलवे अधिकारी की कोई लंबाई नहीं है, तो ट्रेन यहाँ अपनी पूरी दूरी लंबाई को पार कर रहा है। रेलवे अधिकारी मतलब अपनी पूरी लंबाई को यहाँ पार कर रहा है ट्रेन, जिसे 9 सेकंड लग रहा है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ट्रेन को अपनी लंबाई पार करने में 9 सेकंड लग रहा है, क्योंकि रेलवे अधिकारी के उसको पार करना मतलब अपनी पूरी लंबाई पार करना, तथा पूरे के पूरे पुल को पार करने में 18 सेकंड लग रहा है। तो दोस्तों 18 सेकंड ये पूरा पुल को पार कर रहा है, इसमें अपनी भी लंबाई पार कर रहा है प्लस पुल की लंबाई पार कर रहा है। और जबकि हमको यहाँ दिया हुआ है कि अपनी लंबाई ये 9 सेकंड में पार कर रहा है, तो सिर्फ पुल को कितना सेकंड में पार करता होगा? 9 सेकंड में। तो 200 मीटर लंबे पुल को पार कर रहा है कितना सेकंड में? 9 सेकंड में। यहाँ तक हो गया। ये क्या निकल गया? रेलगाड़ी की चाल निकल गया। अब यहाँ पर देखिए कि ट्रेन की लंबाई कितनी है। लंबाई मतलब दूरी, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। यहाँ पर समय कितना है दोस्तों? अब देखिए कि 200 मीटर लंबी पुल को 9 सेकंड में पार करता है। हालांकि यहाँ तो पार 18 सेकंड में कर रहा है, लेकिन 18 सेकंड में अपनी प्लस पुल दोनों को पार कर रहा है। अपनी तो 9 में पार कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है उस जो ट्रेन अधिकारियों को पार कर रहा है ना, उसको 9 सेकंड लग रहा है। शेष 9 सेकंड में वो क्या पार कर रहा होगा? पुल। तो 200 मीटर को सिर्फ पुल को पार करने में 9 सेकंड लगा। तो यहाँ से मीटर सेकेंड, मीटर प्रति सेकंड में यहाँ से चाल निकल गया 200 बटे 9 मीटर प्रति सेकंड। क्या हो गया? ट्रेन की चाल। अब हमको पूछ रहा है ट्रेन की लंबाई कितनी है? दूरी, दूरी मतलब लंबाई मतलब दूरी। तो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। ट्रेन की चाल ये है, समय कितना है? 9। अब मान लीजिए ये 9 से क्यों गुना किए? ये 9 सेकंड से क्यों गुना किए? क्योंकि ट्रेन अपनी लंबाई, ट्रेन की जो अपनी लंबाई है, जो कि उस अधिकारी को पार कर रहा था, कितना देर में पार कर रहा था? 9 सेकंड में ना। तो 9 सेकंड में पूरी लंबाई पार कर रहा है। तो चाल बराबर दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल गुना समय, 9 9 कट जाएगा दोस्तों, आपका दूरी हो जाएगा 200 मीटर। ए नंबर आपका आंसर हो गया दोस्तों। मात्र इतना सा में क्वेश्चन बनाया दोस्तों, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। बाकी डायरेक्ट
चाल बराबर दूरी बराबर चाल गुना समय से क्वेश्चन बनाया दोस्तों। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऐसे यार आप बनाते किसी और तरीका से, मुझे लगता है 2-3 स्टेप में क्वेश्चन चल जाता। तो दोस्तों चलिए दोस्तों समझ गए होंगे, चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने सेकंड में पार करेगी। दोस्तों अक्सर ये ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि कितने सेकंड में पार करेगी, पार करने में लगा समय। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जब भी रेन कितने सेकंड में पार करेगी, मतलब क्या पूछ रहा है, समय, पार करने में लगा समय। समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, पार करने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। तो टोटल दूरी यहाँ पर क्या है दोस्तों, 270 और 240, 2 2 400 और 7 4 11, 510 मीटर, ठीक है ना। दूरी बटे चाल, चाल क्या है 60 और 48। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रेलगाड़ी क्या है विपरीत दिशा में, मतलब एक इधर है तो एक इधर है, विपरीत में। और जब भी विपरीत में रहे वहाँ पर क्या होता है, चाल जुड़ जाता है। दूरी हमेशा ही जुटेगा, चाहे लंबाई हमेशा जुटेगा, चाहे विपरीत हो या समांतर हो, एक ही दिशा हो। लेकिन विपरीत रहेगा चाल जुटेगा, समान रहेगा तो चाल घट जाएगा। तो यहाँ पर क्या है विपरीत, तो 60 + 48 108 हो गया आपका चाल। तो दोस्तों यहाँ पर कितने सेकेंड में पार कर रहा है, मतलब क्या है सेकेंड में है। और ये 510 मीटर में, मीटर तो यहाँ नीचे क्या लगाना सेकेंड में, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदल दीजिए। तो यहाँ से 18/5 से किलोमीटर में है तो मीटर में बदल जाएगा, 5/18 से गुना होगा दोस्तों। 5 बटे नीचे 18 देंगे तो 18 से सीधा 18 कहाँ चल जाएगा, ऊपर, डायरेक्ट ऊपर ले जाते हैं। तो अब कटा दीजिए, 18 से कटेगा, 18 से 6 बार में, और 6 से कटेगा 6 8 48 और 3 6 5 30, 5 से कटेगा 17 बार में, 17 5 85, 17 सेकेंड। मतलब कि दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में आ रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 17 सेकेंड में पार करेगी। क्वेश्चन बन गया दोस्तों, 17 सेकेंड आपका आंसर हो गया। मात्र एक स्टेप में क्वेश्चन बनाए दोस्तों कि समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी क्या है 510 जोड़ दिए, चाल क्या है जोड़ दिए क्योंकि विपरीत में था। अब बाकी चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर दिया, 18 नीचे आता है तो ऊपर से गुना कर दिया दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए दोस्तों आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 125 मीटर और 115 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ी समांतर लाइनों पर एक दूसरे की ओर क्रमशः 33 और 39 किलोमीटर की गति से चल रही, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर टोटल दूरी हो गया दोस्तों 115 और 125 240 मीटर, ठीक है ना। और टोटल चाल विपरीत है तो चाल क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो 33 और 39 9 3 12 की 2 3 3 6 1 72, सही है दोस्तों, 3 6 1 7, तो 72 किलोमीटर क्या हो गया चाल हो गया। अब क्या पूछ रहा है पार करेगा, मतलब समय बराबर दूरी बटे चाल। यहाँ पर दोस्तों 72 किलोमीटर में, इसको मीटर में बदलना है क्योंकि ये सेकंड में आंसर है और ऊपर मीटर में है, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में लाना है। तो 5/18 से गुना हो जाएगा। तो नीचे 18 डालने से ऊपर सीधा ऊपर में गुना कर देते, बाद में ऊपर चल जाएगा दोस्तों। तो 18 से कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा 6 बार में, 60 बार में, 5 से कटेगा 12 बार में, 12 पंचे 60। तो 12 सेकेंड आपका आंसर हो गया दोस्तों। ऑप्शन नहीं है दोस्तों, तो ई नंबर ऑप्शन लिख लीजिए 12 सेकेंड, ठीक है दोस्तों। 12 सेकेंड आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ई अपने से लिख लीजिए दोस्तों। बारह सेकेंड 125 115 है दोस्तों मीटर, ट्रेन की दो लंबाई 240 हो गया, चाल हो गया 72। बस कुछ नहीं था, दूरी बेटे चाल कर दिए, चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदल दिया, आपका आंसर आ गया दोस्तों, सिंपल था। आते अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक बस उससे 150 मीटर आगे उसी दिशा में जा रहे एक ट्रक को 30 सेकंड में जा पकड़ती है। ट्रक की चाल कितनी किलोमीटर प्रति घंटा है। सेम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 45 किलोमीटर चाल से चलने वाली बस, मान लीजिए ये बस है, इधर चल रहा है, ये क्या है बस, जिसकी रफ्तार है 45, ठीक है ना। उससे 150 मीटर आगे ये जो है ना 150 मीटर आगे यहाँ पर है ट्रक उसी दिशा में जा रहे हैं, जिस तरह हम बस उसी दिशा में क्या जा रहे हैं ट्रक, दोनों की दिशा एक ही है, ठीक है ना। 30 सेकंड में जा पकड़ती है, यहाँ से यहाँ ये 30 सेकंड में जा पकड़ता है, समय भी दिया हुआ है 30 सेकंड में, 150 मीटर 30 सेकंड में। ट्रक की चाल क्या है, इसकी चाल है 45, तो ट्रक की चाल क्या है वाट।
क्वेश्चन समझिए दोस्तों, बस भी इधर जा रहा है, ट्रक भी इधर जा रहा है, और इस दोनों का बीच में जो दूरी का अंतर है ना, मतलब 150 मीटर बस पीछे है ट्रक से, और ये बस वाला ट्रक को 30 सेकंड में जा पकड़ता है। बस की रफ्तार है 45, तो ट्रक की रफ्तार क्या होगी? अब आप लोग बताइए दोस्तों, बस ट्रक को पकड़ रहा है तो ट्रक की रफ्तार ज़्यादा होगी या बस की रफ्तार ज़्यादा होगी? ऑटोमेटिक है दोस्तों, बस की रफ्तार ज़्यादा होगी, ट्रक की रफ्तार कम होगी। ट्रक की रफ्तार कम होगी मतलब ज़्यादा किसकी होगी? बस की। तो आप लोग ध्यान दीजिए, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों, जा पकड़ती है चाल, क्या पूछ रहा है? चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। जो पूछे दोस्तों उसी पर हमको फोकस करना है। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल जब भी दिया रहे, यहाँ चाल 2 गाड़ी है, ध्यान दिएगा दोस्तों, चाल एक नहीं, चाल भी यहाँ दिया हुआ है, तो चाल है 1 का 45 किलोमीटर पर आवर, माइनस दूसरी गाड़ी की चाल मान लीजिए p, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। अब 45 मैंने पी क्यों किए, ध्यान देगा दोस्तों, क्योंकि ये विपरीत दिशा में, सॉरी एक ही दिशा में, एक ही दिशा में रहेगा चाल वहाँ घटेगा नहीं दोस्तों, जुटेगा, सॉरी घटेगा, जुटेगा नहीं, विपरीत में रहेगा तब चाल जुटेगा, एक ही दिशा में रहेगा तब चाल क्या होगा? घटेगा। ये आप लोग को पहले ही बता चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जिस दिशा में ट्रक जा रहा है उसी दिशा में, यहाँ देखिए उसी दिशा में एक ट्रक भी जा रहा है, जैसे हम बस जा रहा है, तो बस की रफ्तार ज़्यादा है क्योंकि बस जाके ट्रक पकड़ रहा है, तो बस वाला यहाँ हो गया 45 और ट्रक मान लीजिए p, क्योंकि बस की रफ्तार ज़्यादा है तो वो बड़ा वाला इधर लिख दिया, बाकी माइनस p कर दिया। यहाँ तक आप लोग समझ गए दोस्तों। देखिए ये पूरा के पूरा क्या हो गया? चाल। यहाँ तक क्वेश्चन समझिए, चाल। और चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी मेरा कितना है? 150 मीटर। 150 मीटर कैसे? ध्यान दीजिएगा, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? बस और ट्रक के बीच का 150 मीटर। वो बस को 150 मीटर ही दूरी कवर करना है वो पकड़ने के लिए ना, 150 मीटर दूरी कवर करना है, उसके बाद वो क्या कर लेगा? पकड़ लेगा। और कितना सेकंड लगेगा उसको? 30 सेकंड में लग रहा है, तो दूरी बटे समय। क्वेश्चन में ही सब कुछ आपका दिया हुआ है दोस्तों, कुछ नहीं अपने से करना है। अब देखिए, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो हम लोग मेरा चाल निकलेगा किस में निकलेगा? किलोमीटर प्रति घंटा में। ये 45 किस में? किलोमीटर प्रति घंटा में। अब बस की जो ट्रक की जो चाल निकलेगा, ट्रक है ना, इसको टी मान लीजिए, सॉरी यहाँ पर बढ़िया लगेगा, टी मान लीजिए। ट्रक की जो चाल निकलेगा किस में निकलेगा? किलोमीटर में। लेकिन ये क्या है मेरा? 150 बटे 30 मीटर प्रति सेकंड में। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18 बटे 5 से गुना, ठीक है। अब कटाइए इसको दोस्तों, ये 30 से कटेगा 5 बार में, 5 5 कट जाएगा, तो मेरा क्या निकला? 18, ठीक है ना। अब 18, अब तो क्वेश्चन बन गया आपका, 45 माइनस ट्रक की चाल बराबर 18, तो ट्रक की चाल बराबर 45 माइनस 18, 45 में 18 गया, टी बराबर निकलेगा 27 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रक की चाल हो गया दोस्तों। बस की चाल 45, ट्रक की चाल 27। आइए बस इस ट्रक को 15 सेकंड 30 सेकंड में पकड़ लेगा, जो कि बस की चाल है 27 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए दोस्तों, समझ गए होंगे क्वेश्चन। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 2 रेलगाड़ी जिनकी चाल का अनुपात 3:4 है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में जा रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 30 सेकंड ले तो वो कितने समय में एक दूसरे को पार कर लेगी? सेम क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सभी के सभी सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा का अंतर है। दोनों रेलगाड़ी का चाल दिया हुआ है 3:4, विपरीत दिशा में तो चाल जुटेगा, ठीक है। प्रत्येक रेलगाड़ी खंभे को 3 सेकंड में पार कर रहा है, ये भी 3 सेकंड में, ये भी 3 सेकंड में, ये भी 3 सेकंड में पार करता है, ये भी 3 सेकंड में पार करता है। तो कितने समय एक दूसरे को पार करेगा? पार करने में लगा समय बराबर क्या होता है? यहाँ पर समय में पार करेगा मतलब क्या पूछ रहा है? समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो चाल तो मेरा दिया हुआ है, दूरी कैसे निकालेंगे? तो ये 3 की स्पीड से 3 सेकंड में, मतलब प्रत्येक रेलगाड़ी खंभे को 3 सेकंड में पार कर रहा है, मतलब खंभे को पार कर रहा है मतलब अपनी लंबाई, अपनी लंबाई मतलब ट्रेन जो अपनी लंबाई वो 3 सेकंड में पार कर रहा है। तो 3 की चाल से 3 सेकंड में पार करेगा, कितना समय लगेगा? 9। और यहाँ पर ये 4 की चाल से 3 सेकंड में पार करेगा, कितना लगेगा? 12। ये क्यों किया दोस्तों? चाल गुना समय, चाल गुना समय, चाल गुना समय बराबर क्या होता है? दूरी। दूरी बराबर चाल गुना समय। तो यहाँ पर हो गया 3 तिया 9, यहाँ 4 तिया 12, तो टोटल दूरी कितना हो गया? 12 9 21। टोटल दूरी निकालिए, 3 तिया 9 और 4 तिया 12, कितने समय पार करेगा? समय बराबर दूरी बटे चाल, टोटल दूरी बटे टोटल चाल कितना हो गया? 4 3 7। जोड़े क्यों दोस्तों? क्योंकि चाल दोनों क्या है? विपरीत दिशा में है, और विपरीत दिशा में रहेगा चाल क्या होगा? जुटेगा। 7 तिया 21, 3 सेकेंड। 3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएगी। ए नंबर आपका आंसर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्तों, यहीं पर बन जाएगा। दिया हुआ है चाल
और दोनों को दोनों एक खंबे को 3 सेकंड में पार कर रहा है। ये भी 3 सेकंड में, 3 की स्पीड से, 3 तिया 9। ये भी 4, यहाँ पर 4 की स्पीड से, 4 की स्पीड से 3 सेकंड में, तो 4 तिया 12। तो 9 और 12 9 21, क्या हो गया मेरा दूरी। और बोल रहा है एक दूसरे को पार करने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, 4 है 4 3 7, 7 तिया 21, 3 सेकंड आपका आंसर हो गया ए नंबर। आसान क्वेश्चन था दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक सभी क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, 2 स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक रेलगाड़ी ए प्रातः 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन 8 बजे बी से ए की ओर 25 की स्पीड से चलती है। वो किस समय मिलेगी। सिंपल है दोस्तों, खाली टाइम दे दिया हुआ है, बनेगा ये भी आसान से, आप लोग ध्यान दीजिए। मान लीजिए पहले आप लोग क्वेश्चन का स्ट्रक्चर समझ लीजिए, ये है ए, ये है बी, ठीक है ना, ए बी समझा देते हैं एक बार। और एक दूसरे की दूरी है ना 110 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ की दूरी 110 किलोमीटर है, सही। और ए रेलगाड़ी 7 बजे खुलती है यहाँ से, और बी की ओर, यहाँ से बी की ओर, जिसकी चाल है कितने 20, ठीक है। बी की ओर खुलती है 20 की स्पीड से, और उधर से दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे, ये खुलती है 8 बजे ए की ओर, ये खुलती है 25 की स्पीड। लेकिन आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन तो सही है, 7 बजे ये खुलती है 20 की स्पीड से ए, और बी खुलती है 8 बजे 25 की स्पीड से। लेकिन 7 बजे ये 20 की स्पीड से खोली तो 8 बजे तक ये कितना चली होगी, लगभग 20 किलोमीटर 1 घंटा में। इसका चाल है 20 किलोमीटर पर आवर, तो 1 घंटा में कितना चला होगा, 1 घंटा में 20 किलोमीटर। और 1 घंटा मतलब 8 बजे तक ये कहाँ पहुँच गया होगा, 20 किलोमीटर चल गया होगा। तो टोटल दूरी यहाँ पर डिफरेंस था 110 का, यहाँ पर कितने का डिफरेंस था 110 का। तो अभी डिफरेंस कितना का बचा होगा, ये 90 का। आप लोग समझ रहे दोस्तों ना कि टोटल ये 110 का डिफरेंस था, लेकिन ये 7 बजे वाला 1 घंटा चला, क्योंकि ये पहले चला है, ये बाद में 8 बजे चल रहा है। तो 8 बजे तक ये कितना चला होगा, 8 बजे तक 1 घंटा चला, 7 से 8 1 घंटा में 20 किलोमीटर। तो दूरी अब 8 बजे तक ये 20 किलोमीटर चला। अब 8 बजे की बाद टोटल दूरी बचा क्या है, 110 में 20 किलोमीटर बचा, तो कितना बचा, घट गया, तो 90 किलोमीटर बचा है। अब यहाँ से क्वेश्चन आप लोग समझिए दोस्तों कि अब 90 किलोमीटर की दूरी दोनों एक ही समय पे चल रहा है, 8 बजे ये भी चल रहा है और 8 बजे ये भी चल रहा है, और इसकी चाल है 20, इसकी चाल है 25। सेम दूरी 90 किलोमीटर दूरी बीच में है, डिफरेंस है, और 8 बजे दोनों चलता है, एक चाल है 20, एक की चाल है 25, विपरीत दिशा में। तो कितने देर में पार करेगा, तो यहाँ पर दोस्तों पार करने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। पार करने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल, कितने का दूरी वो डिफरेंस अंतर कवर कर रहा है 90 किलोमीटर का। और अब 8 बजे से कोई मतलब नहीं, दिमाग नहीं लगाना, जो था 8 बजे तक हमको लाना था। अब चाल जुटेगा क्योंकि दोनों का दोनों विपरीत दिशा में, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है। तो 20 और 25 चाल कितना हो गया, 25 20 45। तो पार करने में या मिलने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। कितना दूरी कवर करना था उसको 90, कितना चाल से विपरीत था, जुड़ गया 45। तो समय बराबर हो गया 45 दूनी 2 घंटा। 2 घंटा में वो क्या होगा, मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है वो किस टाइम मिलेगा, किस समय, यहाँ तो टाइम समय मिल गया हुआ है। तो 2 घंटा बाद, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ से कितना चलना शुरू किया था, जहाँ से हम लोग क्वेश्चन बनाए 8 बजे चलना दोनों शुरू किया, यहीं से यहाँ बनाए ना 8 बजे, 8 बजे के बाद। तो 8 बजे के बाद 2 घंटा में, तो 8 + 2 10 बजे वो क्या होगा, मिल जाएगा आपस में। सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। पहले आप लोग को क्या करना है, समय को बराबर करना है कि ये 7 बजे चल रहा है, ये 8 बजे चल रहा है, दोनों को 8 बजे में ला दिए, 1 घंटा इसको चला दिए, और जो चला उसको दूरी को घटा दिए, शेष दूरी जो बचा, यहाँ से आपका क्वेश्चन आ गया कि पार करने में या मिलने में लगा समय, दूरी बटे ये दोनों चाल, दूरी बटे ये दोनों चाल। बाकी कितना समय लगा, 2 घंटा। 2 घंटा का मतलब 8 बजे चला था, 2 घंटा बाद कितना बजे, 10 बजे ये दोनों मिल जाएगा। क्वेश्चन समझ गए दोस्तों, आपका आंसर आ गया 10 बजे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।